हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पर्सनल ग्रोथ में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ हैबिट्स नहीं सिखाती, इंसान को अंदर से बदल देती है। एक ऐसी जर्नी जहां आप सीखेंगे खुद को कंट्रोल करना, अपनी सोच को बदलना और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में क्लैरिटी, डिसिप्लिन और रियल सक्सेस, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी जर्नी जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। कभी तुमने नोटिस किया है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं लगती। सुबह उठते हो, दिन शुरू होता है और पता भी नहीं चलता दिन तुम्हें चला रहा है या तुम दिन को। सच बोलूं, 90% लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बस रिएक्ट कर रहे हैं। कोई कुछ बोल देता है, तुम गुस्सा हो जाते हो। कोई इग्नोर कर देता है, तुम दुखी हो जाते हो। कोई सपोर्ट नहीं करता, तुम टूट जाते हो। और धीरे धीरे तुम बिलीव कर लेते हो, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा इल्यूजन। एक लड़का था, नॉर्मल लाइफ, सेम प्रॉब्लम्स, सेम स्ट्रगल्स। पर उसने एक दिन कुछ अलग किया। उसने ब्लेम करना बंद कर दिया, ना किस्मत को, ना लोगों को, ना सिचुएशंस को। उसने सिर्फ एक चीज बदली, अपना रिएक्शन। और उस मोमेंट से उसकी लाइफ चेंज होने लगी। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। लाइफ तुम्हारे साथ नहीं हो रही, लाइफ तुम्हारी वजह से हो रही है। सुनने में सिंपल है, पर समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा रिएक्शन तुम्हारी चॉइस है। बारिश आती है, सब पर गिरती है। कोई रोता है, कोई नाचता है। डिफरेंस सिचुएशन नहीं, माइंडसेट। आज से कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, सिर्फ एक डिसीजन। मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल लेता हूं। अगर तुम ये समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है। अगर तुम रेडी हो, सच में रेडी, तो कमेंट करो, आई कंट्रोल माई लाइफ। ये बस शुरुआत है। अगला पार्ट तुम्हें बताएगा तुम जा कहां रहे हो। सोचो, तुम भाग रहे हो, बहुत तेज, बहुत मेहनत के साथ, पर तुम्हें पता ही नहीं तुम जा कहां रहे हो। सच ये है, ज्यादा लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, बस भाग रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, जॉब, पैसे। और एक दिन वो रुकते हैं और पूछते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा था? और उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। एक आदमी था, उसने पूरी लाइफ काम किया, दिन रात मेहनत, सक्सेस मिला, पैसा मिला, पर सुकून नहीं मिला। एक दिन उसने मिरर में देखा और खुद से पूछा, क्या यही मेरी जिंदगी थी? और उसकी आंखों में सिर्फ रिग्रेट था। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले डिसाइड करो तुम बनना क्या चाहते हो। अगर तुम अपनी लाइफ का डायरेक्शन खुद नहीं चूज करोगे, तो दुनिया तुम्हें कहीं भी ले जाएगी। अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ का लास्ट डे। लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं? क्या तुम प्राउड फील करोगे? वही तुम्हारा रियल गोल है। आज से सिर्फ जीना मत, पर्पस के साथ जीना शुरू करो। अगर तुम अपनी लाइफ का क्लियर गोल सेट करना चाहते हो, कमेंट करो, माई लाइफ हैज अ पर्पस। अगला पार्ट तुम्हें सिखाएगा कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना है और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। बिजी हो या सिर्फ बिजी होने का इल्यूजन है? सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, रील्स, मैसेजेस, रैंडम काम, और पता ही नहीं चलता दिन खत्म हो गया। और रात को एक ही थॉट आता है, आज मैंने ऐसा क्या किया जो इंपॉर्टेंट था? सच ये है, हम इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर करते हैं और छोटी छोटी चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक लड़का था, उसके बड़े ड्रीम्स थे, कुछ बनना चाहता था, पर हर दिन कल से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा और टाइम है, अभी मूड नहीं है। और धीरे धीरे सपने डिले होते गए, कॉन्फिडेंस कम होता गया, और एक दिन उसने रियलाइज किया, मैं बिजी था पर प्रोडक्टिव नहीं। हैबिट 3,
पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे सबसे पहले करो। अगर तुम अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें बिजी रख देगी। तुम्हारी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं? तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी ग्रोथ। फिर वो लास्ट में क्यों आते हैं? आज से डिस्ट्रैक्शंस कम, फोकस ज्यादा, एक्शन अभी। सक्सेसफुल लोग टाइम मैनेज नहीं करते, वो अपनी प्रायोरिटीज मैनेज करते हैं। आज तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कमेंट करो। अगला पार्ट तुम्हें सिखाएगा कैसे ऐसा सोचो जहां तुम भी जीतो और दुनिया भी। कभी ऐसा लगा है तुम जीते पर फिर भी खुश नहीं थे, या किसी को हरा दिया पर अंदर से अजीब सा फील हुआ? क्योंकि जिंदगी सिर्फ जीतने का नाम नहीं है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, फर्स्ट आओ, सबसे आगे रहो, दूसरों से बेटर बनो। और धीरे धीरे हम लोगों को कंपटीशन समझने लगते हैं। दो दोस्त थे, साथ में काम करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, पर एक दिन प्रमोशन का चांस आया और सब बदल गया। कंपैरिजन, जेलसी, कंपटीशन, और फिर दोस्ती खत्म। प्रमोशन मिल गया पर दोस्त चला गया। क्या ये सच में जीत थी? हैबिट 4, थिंक विन विन। ऐसी सोच रखो जहां तुम भी जीतो और सामने वाला भी जीते। रियल सक्सेस वो नहीं जहां सिर्फ तुम जीतो, रियल सक्सेस वो है जहां सब जीते। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज काम नहीं होती, माइंडसेट छोटा होता है। जब तुम दूसरों की जीत में खुशी ढूंढना सीख जाते हो तब तुम्हारा लेवल चेंज हो जाता है। कंपटीशन से बाहर आओ, कोलैबोरेशन में आओ। अगर तुम बिलीव करते हो कि सब जीत सकते हैं, कमेंट करो, वी ऑल विन। अगला पार्ट तुम्हें सिखाएगा कैसे लोगों को सच में समझा जाता है। कभी किसी ने तुम्हें दिल से सुना है? बिना बीच में बोले, बिना जज किए, सिर्फ समझने के लिए? अगर हां, तो तुम जानते हो वो फीलिंग कितनी रेयर होती है। और अगर नहीं, तो शायद इसीलिए तुम्हें लगता है कोई तुम्हें समझता ही नहीं। सच क्या है? हम सब चाहते हैं कि लोग हमें समझें, पर हम खुद किसी को समझने की कोशिश ही नहीं करते। एक लड़की थी, उसे लगता था मेरे घर वाले मुझे समझते ही नहीं। हर बात पे आर्ग्यूमेंट्स, हर बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग। एक दिन उसने डिसाइड किया, आज मैं बोलूंगी नहीं, सिर्फ सुनूंगी। उसने पहली बार अपने पेरेंट्स को ध्यान से सुना, उनकी टेंशन, उनका फियर, उनका कंसर्न। और उस दिन सब कुछ बदल गया। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। पावरफुल लाइन। लोग तुम्हारी बात तब समझेंगे जब उन्हें लगेगा कि तुमने उन्हें समझा है। दीप। सुनना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये रिस्पेक्ट है, ये लव है, ये कनेक्शन है। जब तुम किसी को सच में सुनते हो तो वो सिर्फ तुम्हारी बात नहीं, तुम्हें भी सुनने लगता है। आज से जल्दी रिप्लाई मत दो, पहले फील करो, समझने की कोशिश करो। एंगेजमेंट। आज तुम किसकी बात दिल से सुनोगे? कमेंट करो, आई विल लिसन। अगला पार्ट तुम्हें सिखाएगा कैसे मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करें जो अकेला कभी पॉसिबल नहीं था। अकेले तुम स्ट्रांग हो, पर साथ में तुम अनस्टॉपेबल हो। कभी नोटिस किया है, एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। कोई फास्ट सोचता है, कोई डीप सोचता है, कोई एक्शन लेता है, और जब ये सब एक साथ आते हैं तब मैजिक होता है। एक टीम थी, हर कोई टैलेंटेड, पर ईगो, डिफरेंसेस, क्लैशेस। हर कोई प्रूव करना चाहता था मैं बेस्ट हूं। रिजल्ट, टीम टूट गई। फिर एक दिन उन्होंने अप्रोच बदली। कंपैरिजन बंद, कंपटीशन बंद, कोलैबोरेशन स्टार्ट। और धीरे धीरे वही लोग, वही टीम अनस्टॉपेबल बन गई। हैबिट 6, सीनराइज डिफरेंसेस को प्रॉब्लम मत समझो, उन्हें स्ट्रेंथ बनाओ। पावरफुल लाइन। अलग होना वीकनेस नहीं, सही तरीके से यूज करो तो वो सुपर पावर है। हाई एनर्जी। 1 + 1 = 2 नहीं होता। सही माइंडसेट के साथ
1+1 = 11 हो जाता है। जब तुम दूसरों के आइडियाज को रिस्पेक्ट करते हो, तब कुछ नया क्रिएट होता है, कुछ बड़ा, कुछ पावरफुल। अकेले तुम फास्ट जाओगे, पर साथ में तुम दूर तक जाओगे। इंगेजमेंट। अगर तुम बिलीव करते हो कि टीम वर्क से ही ग्रोथ होती है, कमेंट करो, टुगेदर वी ग्रो। अब आता है लास्ट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट जो तुम्हें लाइफ भर ग्रो कराती रहेगी। कब तक तुम बस काम करते रहोगे? कब तक तुम सिर्फ भागते रहोगे? एक सच है, अगर तुम रुकोगे नहीं तो तुम टूट जाओगे। एक लकड़हारा था, रोज जंगल जाता था, दिन भर लकड़ी काटता था। पहले दिन बहुत सारी लकड़ी काटी, दूसरे दिन थोड़ी कम, और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती गई। एक आदमी ने पूछा, आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी? और वो चुप हो गया। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। खुद को टाइम दो, खुद को इंप्रूव करो। पावरफुल लाइन। बजी रहना ग्रोथ नहीं होती, खुद पर काम करना ग्रोथ होती है। डीप इमोशनल। तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम्हें जरूरत है रेस्ट की, लर्निंग की, ग्रोथ की, और खुद से कनेक्शन की। बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, माइंड को शार्प बनाओ, हार्ट को क्लीन रखो, और सोल को शांत रखो। अगर तुम खुद को इग्नोर करोगे तो एक दिन तुम खुद से ही दूर हो जाओगे। इसलिए रुको, सोचो, और खुद को अपग्रेड करो। अगर तुम रोज थोड़ा बेटर बनना चाहते हो, कमेंट करो, आई विल ग्रो एवरी डे। और याद रखना, जिंदगी एक रेस नहीं है, ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान तुम खुद हो। आज से खुद को प्रायोरिटी दो, खुद को टाइम दो, खुद को बेटर बनाओ, क्योंकि जब तुम बदलते हो तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर तुमने यहां तक देखा है तो तुम ऑलरेडी उन लोगों से अलग हो जो सिर्फ सोचते हैं पर एक्शन नहीं लेते। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो पुरानी लाइफ जीना कंटिन्यू करो या एक नई लाइफ स्टार्ट करो। आज एक हैबिट चूज करो और उस पर काम शुरू करो। सब्सक्राइब करो पर्सनल ग्रोथ को, क्योंकि ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है।